अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज मैं आपकी खिदमत में शेयर करने जा रहा हूँ पंजाब एजुकेशन बोर्ड की और स्कूल बेस्ड असेसमेंट फर्स्ट टर्म की मैथमेटिक्स का एक पेपर। हमारे पास ये पेपर ग्रेड 8 का है। हमारे पास दोस्तों क्लास 8 की मैथ्स का ये पेपर बोर्ड एग्ज़ाम और बोर्ड एग्ज़ाम के अलावा SBA की फर्स्ट टर्म के लिए भी अहम है। हमारे पास ये वर्जन बी है। वर्जन ए की पेपर हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, आप दोस्त यूट्यूब पर इस तरह सर्च कर सकते हैं। क्लास 8 मैथ्स पेपर 2025 पंजाब बाय यूसी लर्निंग ट्यूब, आप दोस्त यूट्यूब पर इस तरह सर्च कर सकते हैं। ग्रेड 8 की मैथ्स वाली इसी पेपर में पहला ऑब्जेक्टिव है द डायमीटर ऑफ अर्थ इज 12,742 km, राउंड द नंबर टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसी ऑब्जेक्टिव को व्यूवर्स इस तरह हल करी। ज़मीन का कुतर हमारे पास है 12,742, तो इसी 3 हिस्सों तक 3 अहम हिस्से जो है इसी तक महदूद करिए। तो 3 अहम हिस्से हमारे पास 1 फिर 2 फिर 7 127 है। फिर इसके बाद अगला हिस्सा हमारे पास 4 छोटा है, तो इसको बढ़ाना नहीं, तो 4 और 2 की जगह हम 2 ज़ीरो लिखेंगे। तो हमारे पास 1,27,000 इसका दुरुस्त ऑप्शन आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव नंबर 2 है राइट सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ 0.1080। तो ज़ीरो से आगे सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास कितने हैं? 1 है, फिर 0 है, फिर 8 है और फिर 0 है, तो ये 4 हिस्से है हमारे पास। ऑप्शन सी दुरुस्त है। सवाल 3, एवरी इंटीजर इज़, हर इंटीजर क्या होता है? नातिक आदद होता है, रेशनल नंबर, फेल ऑप्शन लगेगा। ऑब्जेक्टिव नंबर 4 है रेशनल नंबर आर डिनोटेड बाय, नातिक आदाद या रेशनल नंबर को जाहिर किया जाता है क्यों सी, सी ऑप्शन ठीक है। आया ये भी याद कर लीजिए कि नेचुरल नंबर को एन से जाहिर किया जाता है, होल नंबर को डब्ल्यू से, इसके अलावा इंटीजर को जेड से जाहिर किया जाता है और रेशनल नंबर को क्यों से। तो क्यों का ऑप्शन हमारे पास दुरुस्त ऑप्शन है। सवाल 5, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4 इज़, एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, तो -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास +4 आ जाएगी। बस ये बात याद कर लीजिए कि एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। और फिर सवाल नंबर 6, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1,30,041। तो नीचे 4 ऑप्शन दी गई है। इनमें से 121 को 121 के साथ ज़रब दीजिए, अगर ये आदद आ जाए तो ठीक है, वरना नहीं। फिर 221 दिया गया है ऑप्शन बी में, तो 221 को 221 के साथ ज़रब दीजिए। हमारे पास इसका स्क्वायर रूट 321 बनता है। 321 को 321 के साथ ज़रब दीजिए, तो आपके पास 1,30,041 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए आपके पास जो ऑप्शन होते हैं उन्हीं आदात को उसी आदत से ज़रब दीजिए, तो आपके पास स्क्वायर रूट आ जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, राइट द समेशन पैटर्न ऑफ 9 स्क्वायर। 9 को 9 के साथ ज़रब दीजिए। 9 स्क्वायर का मतलब है 9 ज़रब 9, तो 9 9 इज़ 81, नम में 81, आपके पास दुरुस्त आंसर 81 आ जाएगा। फिर सवाल नंबर 8 है 7 ओवर 9 स्क्वायर, तो इसकी सोल्यूशन किया जाएगी। ये भी आसान सा क्वेश्चन है। 7 का स्क्वायर लीजिए, 7 को 2 मरतबा ज़रब दीजिए, 7 ज़रब 7, तो 7 7 49 आ जाएगा, और 9 ज़रब 9, तो 9 में 81, 49/81 आपके पास दुरुस्त आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन दुरुस्त है। फिर सवाल 9 आया हुआ है, वो इंट्रोड्यूस द वेन डायग्राम। वेन डायग्राम जॉन वेन ने इंट्रोड्यूस किया था, जॉन वेन, पहला ऑप्शन दुरुस्त है। सवाल 10, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 15 एंड बी इज इक्वल टू 6 8 10 to 20, देन ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी, यूनियन में दोस्तों तमाम आदात जो है तरतीब से लिखी जाती है। अगर कोई एक आदत 2 मरतबा आया हो तो वो 2 मरतबा नहीं लिखी जाती, तमाम आदात एक ही मरतबा लिखी जाती है। तो हमारे पास ए यूनियन बी आ जाएगा 1 से लेकर 20 तक, तो यहाँ पर सी ऑप्शन दुरुस्त है। सवाल 11 है फाइंड द अननोन 12:P=3:6। तो इसकी सोल्यूशन हम किस तरह करेंगे? 12/P लिखिए और 3/6 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 12 चक 72 आ जाएगा, 72/3, फिर इसको मज़ीद डिवाइड कीजिए, तो 24 3 72, आपके पास आंसर 24 आ जाएगा। तो हमारे पास फेल ऑप्शन दुरुस्त है।
फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव नंबर 12 है अ सिट इज़ एक्सप्रेस्ड इन 2 वेज। सिट को ज़ाहिर करने के 2 तरीक़े हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ने से पहले व्यूअर्स हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो के नीचे लिखी गई ब्लैक कलर में सब्सक्राइब को प्रेस कीजिए और हमारे चैनल यूसी लर्निंग ट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए। व्यूअर्स ग्रेड 8 की मज़ीद पेपर हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आप दोस्त यूट्यूब पर इस तरह सर्च कर सकते हैं ग्रेड 8 पेपर बाय यूसी लर्निंग ट्यूब। ऑब्जेक्टिव नंबर 13 है द कंपैरिजन ऑफ द क्वांटिटीज़ ऑफ सेम काइंड इज कॉल्ड। एक ही किस्म की मकदारों का मुआजना निस्बत कहलाता है या रेशो कहलाता है। द कंपैरिजन ऑफ द क्वांटिटीज़ ऑफ सेम काइंड इज कॉल्ड रेशो। आखिरी ऑप्शन ठीक है। फिर सेक्शन 2 में आगे के सवाल जो है यहाँ पर 4 क्वेश्चन हल कर देने हैं। तो पहला सवाल है फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 15 और बी जो है -9। तो एक बात याद कर दीजिए कि एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी माइनस नहीं होती। तो हमारे पास इसका आंसर 15 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। फिर दूसरा सवाल है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4,18,609 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 4,18,609 का जज़रुल मुरब्बा बज़रिया मुफरद तजज़ी मालूम करें। तो ये रही दोस्तों 4,18,609 प्राइम फैक्टराइजेशन तरीक़े पर इसी क्वेश्चन को हल करने के बाद हमारे पास 647 इसका आंसर आया हुआ है। दोनों मेथड आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। तो 9 एज एक्स 9 बराबर है एक्स की एज 72 एज 80 72 बराबर है 80 की। 9 बराबर है एक्स की तो 9 बटा एक्स लिखिए मसावी है 72 बटा 80 लिखिए। अब इसको दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 9 ज़रबी 80 और 72 ज़रबी एक्स। तो 9 ज़रबी 80 आपके पास 720 आ जाएगा। 720 बटा 72 हम लिखेंगे। अब इसको मुख्तसर कीजिए 720 तक़सीम 72 तो आपके पास आंसर 10 आ जाएगा। 10 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आसान सा क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों और आप दोस्तों को जो भी पेपर चाहिए ख्वाह किसी भी सब्जेक्ट का हो तो वो सब्जेक्ट इसी वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए। फिर सवाल सर देखिए इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए बी सी डी एंड बी इज़ इक्वल टू ए ई आई ओ यू देन फाइंड ए माइनस बी। यहाँ ये बात याद कर लीजिए कि ए माइनस बी का मतलब होता है कि वो अनासिर जो कि ए में मौजूद है लेकिन बी में नहीं है। ए माइनस बी का यही मतलब है वो अनासिर जो कि ए में है लेकिन बी में नहीं है। तो देखिए ए जो है सीट ए में भी है और ए सीट बी में भी है तो इसको छोड़ लीजिए। बी जो है सीट ए में बी है लेकिन सीट बी में बी नहीं है। इस तरह सी भी सीट बी में नहीं है और डी भी सीट बी में नहीं है। तो बी सी डी हमारे पास दुरुस्त आंसर आ जाएगा। ए मनफी बी इज इक्वल टू बी सी डी। फिर सवाल 5 देखिए राउंड द इंटीजर अवे फ्राम 0 इज गिवन। तो -23.456 है। तो अवे फ्राम 0 की बात हो रही है तो 23.456 इसका आंसर हमारे पास -23.5 आ जाएगा। तो हमारे पास असल अदद जो है 17.7898 है। पहले 4 अहम हिस्से है तो 1 है फिर 7 है फिर इसके बाद 7 आ जाएगी और 9 आ जाएगी। रूल अवे फ्राम 0 मनफी को 0 से दूर ले जाना है यानी उसे 17.79 मनफी रखे 17.78 के करीब नहीं करेंगे। तो हमारे पास आंसर 17.79 माइनस आ जाएगा। फिर लेंथी क्वेश्चन है कि द एरिया ऑफ अ फील्ड इज 1,61,604 मीटर स्क्वायर फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स वन साइड। तो दोस्तों हमारे पास खेत का रकबा दिया गया है 1,61,604। रकबा किस तरह मालूम की जाती है साइड ज़रब साइड को या साइड स्क्वायर। तो साइड और साइड को ज़रब दिया गया है और हमारे पास 1,61,604 आया हुआ है। तो इसी क्वेश्चन को हम इस तरह हल करेंगे। तो दोस्तों दो साइडों को ज़रब दिया गया है साइड ज़रब साइड को और 1,61,604 आया है। तो इसका मतलब ये है कि हम 1,61,604 का स्क्वायर रूट मालूम करेंगे। तो स्क्वायर रूट के लिए बेस्ट तरीक़ा यही है हमारे पास 1/6 यहाँ पर ये 16 है
तो 4 4 16। तो 400 ज़रबी 400 कीजिए। 400 ज़रबी 400 हमारे पास ये 1,60,000 आता है। तो ये मुकम्मल नहीं है, तो इसको छोड़ लीजिए 400 ज़रबी 400 को। 4 4 16 और आखिर में 4 है तो 2 दूनी 4। तो 402 ज़रबी 402 कीजिए, तो आपके पास बिल्कुल दुरुस्त आंसर आ जाएगा। तो 402 ज़रबी 402 के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 1,61,604। तो इसका मतलब है कि लेंथ ऑफ वन साइड 402 है और दूसरी साइड का लेंथ भी 402 है। तो इसका दुरुस्त आंसर हमारे पास 402 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इसी ट्रिक से आप दोस्तों ने इसी क्वेश्चन को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर दिया होगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। बाकी पेपर भी हम बारी बारी अपलोड कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।